लाहौर बम धमाके में भारत बतौर रियासत मुलव्विस निकला। धमाके का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी था। दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। हुकूमत 23 जून के धमाके की तहकीकात अवाम के सामने ले आई। एक मुलजिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीसरा मुलजिम पीटर पॉल कराची का रहने वाला है। वाक़े के रोज़ साइबर हमले भी किए गए। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की फवाद चौधरी और IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर धमाके से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ड्रामा रचाया। इतने सबूत मिलने के बाद भी दुनिया खामोश रहे तो साबित हो जाएगा कि उसकी दिलचस्पी अमन में नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जौहर टाउन धमाके की मनसूबाबंदी और उसके लिए सरमाए की कड़ियाँ भारत से मिलती हैं। आलमी बिरादरी को चाहिए कि भारत की बदमाशी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इदारों को हरकत में लाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को असलहा देता है, माली मदद देता है, तरबियत करता है, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्या टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत को कटहरे में खड़ा करे? भारत खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कभी पुलवामा का ड्रामा रचाता है, कभी सरहदों पर कशीदगी बढ़ाता है। स्वात में PDM का जलसा। शहबाज शरीफ के इमरान खान पर एक के बाद एक वार। कहा, पार्लियामेंट में इमरान खान की सीट ऐसे खाली होती है जैसे अवाम की जेब खाली हो और कहते हैं कि घबराओ नहीं। वो कहते हैं कि घबराओ और इनको भगाओ। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। इतनी महंगाई पहले कभी ना थी। इस नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। हमारे लैपटॉप पर ये लोग तनकीद करते थे। आज कोरोना के दिनों में वही लैपटॉप तलबा की तालीम जारी रखने का सबब बने। मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। BRT पेशावर पहले चलती है फिर जलती है। BRT पेशावर अगर नून लीग की लीडरशिप बनाती तो लाहौर की मेट्रो सर्विस से पहले मुकम्मल कर लेती। शहबाज शरीफ ने मालम जब्बा जाने की ख्वाहिश का इजहार भी मुनफरिद अंदाज से किया। मालम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक बार फिर वहाँ पर धर ले, क्योंकि नैब न्याजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। आज रात मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं को ये समझे कि ये भी मैंने बनाया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। हुकूमत बनाने से पहले और बाद में भी इमरान खान की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के जाने के दिन करीब आ रहे हैं। इस नाजायज़ हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। ये चले हुए कारतूस हैं। चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं डाला जाता। स्वात में PDM के जलसे से खिताब के दौरान ये भी कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान एशिया में तन्हा होता जा रहा है। आपने CPEC को भी तबाह बर्बाद कर दिया। हमें आज़ाद और जमहूरी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है। आज़ाद कौम पर इस तरह की हुकूमत मुसल्लत नहीं की जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PDM के जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, PDM का जलसा दरअसल अपोजिशन के फारिग सियासतदानों की पिकनिक थी। इनके पास बातों के सिवा कौम के लिए और कुछ नहीं। शहबाज साहब अवाम की जेब नवाज शरीफ काट कर लंदन भाग गए हैं। हैरान हूँ कि जेल में कमर दर्द की शिकायत करने वाले शहबाज शरीफ स्वात में जलसा करने के लिए बिल्कुल सेहतमंद हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद से मौलाना साहब की तबीयत मुसलसल ख़राब है। PDM का जलसा इस इत्तेहाद को तख्लीक करने वाले बिलावल भुट्टो और ANP के बगैर अपनी मंजिल और बानी दोनों ही खो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से राबता। अफगानिस्तान में ख़राब होती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात पाकिस्तान और ईरान के लिए तशवीश की वजह बन सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की मनसूखी पर 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए। अथॉरिटी का कहना है कि परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों को माली नुकसान और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को 8 जुलाई तक मुसाफिरों के तमाम मसाइल हल करने की मोहलत। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों के मसाइल हल न करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का हक रखती है।
उकाड़ा में अगवा के बाद नहर में फेंके गए 2 सगे भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नुमान और तनवीर ने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। बच्चों के वालिद की मुलजिमान से तकरार हुई थी। बदला लेने के लिए मुलजिमान ने बच्चों को नहर में फेंका। 11 साल के ताहा और 5 साल के अली अहमद के जूते और टोपियां नहर के किनारे से मिली थी। जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा? पेशावर में 2 भाइयों ने हेलमेट और हथौड़ी से बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मां बचाने आई तो उसको भी धक्के दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के गलत अदाद-ओ-शुमार का नोटिस ले लिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब सारा असलम ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी वैक्सीन के इस्तेमाल, ज़िया और स्टॉक का डेटा मुरतब करेगी। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। साइनोवैक की 20 लाख खुराकें 2 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। NCOC का कहना है कि अमरीकी मॉडर्ना वैक्सीन मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज से दस्तयाब होगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। कराची में कोरोना का फैलाव न थम सका। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। 700 के करीब नए केसेस की तस्दीक। हैदराबाद में शरह 4% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह में फिर इजाफा, तकरीबन 4% हो गई। लाहौर में शरह 1.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से कम रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मुल्क में एक दिन में मजीद 29 अफराद का इंतकाल। 1228 नए केसेस, शरह 2.5% रही। बलोचिस्तान में शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में एमजना रोड पर बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरा। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। जैकबाबाद, बदीन, हाफिजाबाद और लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहरों में कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बलूचिस्तान में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ अपनी FIR वापस लेने से इनकार। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है कि हुकूमत ने सरेआम जुर्म किया। बख्तरबंद से अपोजिशन अरकान को कुचलने की कोशिश की। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन पर बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई की FIR वापस ले ली। अपोजिशन अरकान FIR के बाद कई रोज से एहतजाजन थाना बिजली रोड में बैठे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्लामाबाद ले जाने वाले निजी तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग। तैयारे को तकनीकी खराबी के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी मोटरवे से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। शहरों के हुदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आए। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडियों के तमाम अमले और ताजरों के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाएगा। इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की ताकीद। मुल्क भर में लगी मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ने लगी। छुट्टी के दिन जानवर की तलाश में शहरों की मवेशी मंडी आमद। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद कुर्बान अभी कुछ दूर, लेकिन सब्जियों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर हो गईं। इस्लामाबाद से टमाटर तो गायब ही हो गया। इतवार बाजारों में दस्तयाब लेकिन गैर मयारी टमाटर। अदरक 600 रुपये किलो हो गई। प्याज 60 रुपये किलो। लाहौर में भी दुकानदारों ने मन माने निर्ख तय कर लिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। 32 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। 32,20,546 वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर की 33, महाजरीन रियासत जम्मू के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों में 12 नशस्तें मुख्तस हैं। ख़वातीन की 5 और समंदर पार कश्मीरियों, उलमा, मशाइख और टेक्नोक्रेट की एक नशस्त समेत 8 मखसूस नशस्तें में शामिल।
मुल्क में पानी का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। फीकस पानी की दस्तियाबी 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना रह गई। पंजाब में अब पानी निकालने के लिए 600 फुट गहराई तक जाना पड़ता है। आबी माहिरीन का कहना है कि पानी के नए ज़खायर ना बनाए और पानी का ज़िया ना रोका तो कहत साली का शिकार हो जाएंगे। कराची में अमरूद, जामन, चीकू, अनार, कीकर और नीम समेत मकामी दरख्तों से सजे 26 किलोमीटर तवील अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा कब मुकम्मल होगा? एक साल में बमुश्किल 10% काम ही हो सका। कछुए की चाल चलने वाले मंसूबे ने सवाल खड़े कर दिए। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इंसानों की बर्दाश्त से ज़्यादा इजाफा कर दिया। बरतानवी यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक के मुशाहिदात में पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद और मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत रासुल खैमा में दर्जा हरारत जानलेवा हद तक बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में टेलीग्राफ के नुमाइंदे ने अपनी एक रिपोर्ट में खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में जैकबाबाद समेत इन दोनों शहरों में दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा होने का इम्कान। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों के मुतनाज़ मुआहदे में करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात फ्रांसीसी जज को सौंप दी गई। फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुतनाज़ मुआहदे में करप्शन और किकबैक्स की तहकीक की जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया और एक NGO ने 2016 में होने वाले इस मुआहदे के लिए फ्रांसीसी कंपनी पर भारतीय हुक्काम को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी सदर बाइडेन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलव्वस हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को तहकीकात का हुक्म। बाइडेन का कहना है कि आज बताएंगे कि रूस और पुतिन जिम्मेदार हैं या नहीं। ताज़ा साइबर हमले में 1000 से ज़्यादा अमरीकी कंपनियां मुतासर हुई हैं। डरबी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मौसम से मुतासर। सिनेरियो बेस्ड मैचेस में खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ अहदाफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। इंग्लैंड 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से शिकस्त। बरतानवी अवाम खुशी से दीवाने। लंदन में कई मकामात पर जश्न। बरतानवी वजीर आजम भी खुशियों में शरीक। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और इंडियाना जोन्स 5 की शूटिंग के दौरान अदाकार हैरिसन फोर्ड कंधे की इंजरी का शिकार। फिल्म की शूटिंग 3 महीने की ताखीर का शिकार हो गई। अगले साल रिलीज की जाए।